Iman, Yes, teacher. start reading the chapter A Village Fair. Yes, teacher. During the summer vacations, Bilal got tired of the city and thought of going somewhere. He decided to spend a few days with his cousin Zubair in his village. आगे करो. When Bilal got down from the bus, he saw that the village was decorated with bunting and colorful flags. The streets were crowded with men, women, and children in a holiday mood. Bilal was pleased to see all this. His cousin welcomed him with open arms. He said that Bilal could not have chosen a better time for his visit, as the annual village fair was in full swing. What do you want to see first? Asked Zubair. I don't know enough of the fire to tell you where to start from, Bilal said. Then we will start with the first interesting thing that comes our way. The open ground outside the village was crowded with people. Children had gathered around the swings and may go around, waiting for their turns. The two friends moved toward a crowd which had gathered in a big circle. A, a drum beating competition was in progress. E- Eight drums were beating their drums. Everyone was trying to do his best to get the first prize. The noise was deafening. The two boys waited for some time, but there seemed to be no end to it. So they moved on towards the bazaar. I don't remember having seen so many shops in the village, Bilal said. You will not see them again till the next annual fair, laughed Zubair. Most of them and temporary shops set up for the fair. People come from far off places to buy and sell their goods. It is a good time to do business, as most of the villagers do their shopping there. Okay. तो यहाँ पे एक विलेज फेयर की बात हो रही है. विलेज के अंदर अक्सर औकात फेयर लगते हैं, मेला लगता है. तो बिलाल जो है he is used to be living in a city. वो एक शहर में रहते हैं, लेकिन वो शहर में रहने के साथ ज्यादा तो वो छुट्टियों के लिए कहाँ जाते हैं, जुबैर से मिलने उसके दोस्त जो कि एक गाँव में रहते हैं. ठीक है. अब वो वहाँ जाता है तो वहाँ से वो किसके जरिए जाता है, ही गोज थ्रू अ बस. और वो जब वहाँ जाके देखता है कि विलेज जो है सजा हुआ है. बंटिंग्स का मतलब लाइक क्या कहना चाहिए, डेकोरेशन के पीसेस जो हवा आसमान की तरफ लगाते, लाइक एक किनारे से दूसरे किनारे तक लगाते हैं, लड़ियां टाइप, वो उनको कहते हैं. और कलरफुल फ्लैग्स, झंडे लगाए हुए थे. जो स्ट्रीट्स थी वो काफी सारे लोगों से जो थी भरी हुई थी. तो और बच्चे जो थे वो सब खेल रहे कूद रहे थे, झूले वूले लगे हुए थे. तो बिलाल थोड़ा हैरान और परेशान हुआ. उसने कहा मैंने आज तक इतने सारे लोग नहीं देखे कभी भी विलेज के अंदर. तो तो उसने जुबैर को कहता है कि जो है ये हमारा विलेज फेयर हो रहा है. उस पे जुबैर से पूछता है कि तुम क्या सबसे पहले देखना पसंद करोगे. बिलाल जो है इससे पहले कभी विलेज फेयर में कभी गया नहीं होता किसी मेले में. तो वो कहता है मुझे नहीं पता, मैं कभी आया नहीं हूँ. तो सबसे पहले जुबैर उसको लीड करता है, जुबैर लेके जाता है. सबसे पहले वो लोग एक ग्राउंड में लेके जाते हैं. लाइक वहां देखते हैं कि बच्चे जो हैं वो झूलों पे झूला झूल रहे हैं. मेरी गो राउंड, लाइक वो इस काइंड ऑफ एक वो वाला झूला होता है जिसमें घोड़े लगे हुए होते हैं, वो गोल नहीं घूमते. वो वाले झूले को कहते हैं मेरी गो राउंड. और वहां पे बच्चे जो है Yes, लाइन लगा teacher. के खड़े हुए होते हैं कि अब हमारी बारी आएगी. ठीक है. उसके बाद वो थोड़ा आगे जाते हैं तो देखते हैं कि एक मजमा जमा हुआ है. लाइक वहां जाके देखते हैं तो पता चलता है कि वहां पे तकरीबन 8 जो है ढोल बजाने वाले खड़े हैं. और वो ढोल बजा रहे हैं कंपटीशन के लिए. और हर कोई जो है अपना बेस्ट देने की कोशिश कर रहा है. लेकिन 8 ढोल अगर एक साथ बजेंगे तो ऑब्वियसली बहुत तेज आवाज होगी. तो द नॉइस वाज डेफनिंग का मतलब है कि बहरा कर देने वाली आवाज. डेफनिंग का मतलब होता है बहरा करना. तो वो इतनी तेज आवाज थी तो दोनों लड़के वहां पे थोड़ी देर के लिए खड़े रहे. लेकिन जब देखा कि ये तो खत्म ही नहीं हो रहा तो वो थोड़ा आगे बढ़ के कहा बाजार की तरफ. अब बाजार पे जब जाते हैं तो बिलाल उन्हें कहते हैं कि मुझे नहीं याद कि मैंने कभी इस गांव के अंदर इतनी ज्यादा दुकानें देखी हैं. तो उस पर जुबैर कहता है कि तुम दोबारा ये देखोगे भी नहीं, क्योंकि ये लोग जो हैं सिर्फ स्पेशली इस मेले के लिए आते हैं.
वो मेले में दुकानें लगाते हैं और उसके बाद चले जाते हैं, और ये लोग जो हैं यहाँ रहते नहीं है, वो बहुत दूर दराज से आते हैं इस मेले में अपनी दुकानें लगाने के लिए, ताकि जो है विलेज वाले, गांव वाले खरीदारी कर सके। ठीक है, आगे रीड करो। All types of goods from handle हैंकरचीफ, handkerchiefs to farming tools were handkerchiefs to farming tools were being sold in the shop. Girls were buying rings and bangles. Women were interested in household goods, especially poultry, milk churners, and toys for the children. Men were buying farming tools and such other articles. Restaurants were playing popular music and were serving delicious food. They were a great attraction for those who had come from far and had no relations in the village. Big crowd had gathered here and there. People were laughing and clapping at whatever they saw. The friends moved towards one of the groups and peeped inside the circle. A bear was tied to a people. A a fight was pole. going on between the bear. A Yes, bear was teacher. tied to a pole. Paul. A fight was going on between the bear and their fights goats, dogs. Continue. Bilal said, I don't like this cruel game. Let's go somewhere else. Close by the ever popular monkey man was playing his wooden tambourine. To attract the people, the monkey was imitating an angry husband with a furious face, and a proud man walking with his hands folded behind his back and his nose up in the air. The clever monkey also performed some other tricks. The boys enjoy every bit of this show. ठीक है, तो Conjures, रुक जाओ भाई। jugglers, and इवन रुक जाओ, yes, teacher. मैंने कहा स्टॉप। Yes, teacher. ओके, सो जब उन लोगों ने देख लिया, लाइक द लास्ट थिंग दैट दे सॉ वाज बाजार। बाजार से जब वो आगे गए तो उन्होंने देखा कि बाजार के अंदर जो है हैंकरचीफ, हैंकरचीफ कहते रुमाल को, रुमाल, जो फार्मिंग के टूल्स और खेती बाड़ी के टूल्स और सारी चीजें जो है उन जगहों पे बेची जा रही थी। लड़कियां थी, उन लोगों ने क्या खरीदे, उन लोगों ने रिंग्स खरीदी, उन लोगों ने बैंगल्स मतलब कड़े खरीदे। और जो औरतें थी उन्होंने जो है हाउस होल्ड गुड्स मतलब घर के घरेलू सामान, जैसे क्या कहना है, कप्स वगैरह हो गए, मिल्क चर्नर्स, मिल्क चर्नर्स जिसको कहते हैं, लाइक दूध वाली मशीन उनको कहते हैं। और खिलौने खरीदे बच्चों के लिए, और जो मर्द थे उन्होंने खरीदे फार्मिंग के टूल्स और दूसरी चीजें। और रेस्टोरेंट्स वर प्लेइंग पॉपुलर म्यूजिक, जो वहाँ पे खाने के स्टॉल्स लगे थे वो जो है वो पॉपुलर गाने बजा रहे थे। और जो है मतलब दैट वाज अ ग्रेट अट्रैक्शन फॉर एवरीवन। उसके बाद जो है बिग क्राउड हैड गैदर्ड हियर एंड देयर, हर जगह ना लाइक मजमा जमा हुआ था थोड़े थोड़े लोगों का, लाइक एक जगह इधर लोगों का रश लगा हुआ है, दूसरी तरफ लोगों का रश लगा हुआ है, और लोग हंस रहे थे, क्लैपिंग कर रहे थे, जो जो जिसको भी देख रहे थे वो एक एक तरफ जाते हैं, एक सर्कल के अंदर देखते हैं, तो वहां क्या देखते हैं कि एक भालू है, उसको एक पोल से बांधा हुआ है, और वो किससे लड़ रहा है, एक फाइट हो रही है उसके बीच में। वो फाइट किससे हो रही है, तीन कुत्तों के साथ उस भालू की जो है फाइट हो रही है। जब बिलाल ये देखता है तो वो कहता है कि मुझे ये गेम पसंद नहीं आ रहा, ये बहुत क्रूअल है, क्रूअल का मतलब जुल्म करने वाला जालिमाना गेम है, मैं इसको नहीं देखूंगा, चलो कहीं कहीं और चल जाए। तो फिर वो आगे जाते हैं तो वहां एक देखते हैं, एक बंदर का जो तमाशा चल रहा होता है वो देखते हैं। तो एक आदमी जो होता है वो अपना वुडन टैम्बुरीन, टैम्बुरीन एक इंस्ट्रूमेंट का नाम है जो जिस पर गाने बजाते हैं, ठीक है, जैसे गिटार हो गया और ये सब ना तंबूरो टाइप उस तरीके की स्टफ होता है। तो वहां पे जो है वो गाना बजा रहा होता है, और जो बंदर होता है वो नकल उतार रहा होता है। एक पहले तो वो एक शौहर की नकल उतारता है जो गुस्से वाला है, फिर वो एक प्राउड आदमी की नकल उतारता है, और मतलब और दो तीन ट्रिक्स करते हैं। कभी देखा होगा जैसे कभी गली में या मोहल्ले में कभी कोई बंदर वाला आता है तो वो डुगडुगी बजाते हैं और उस पर बंदर जो है वो नाच कर रहा होता है, और जैसे जैसे वो आदमी बोल रहा होता है सेम वैसे वैसे वो एक्ट करके दिखा रहा होता है। एग्जैक्टली वो वाला शो। ठीक है, कंटिन्यू।
Conjurers, jugglers, and acrobats gave great joy to the children. The conjurers took Bilal's handkerchiefs and tore it into pieces. When he returned it to him, Bilal was astonished to see it under game. This jungler jungled with 7 balls at a time without dropping any of them. A loud clapping made the boys turn in the direction of a man walking on a tight, tightrope. He walked on to the end of the rope and then started climbing of the people. Paul. He reached the top and lay down flat, blessing himself on the pole. It was quite a dangerous performance. A little carelessness could result in a fall. But he came down safe and sound, and got a big cheer from the crowd. No one is too old to enjoy the tricks of these entertainers. There was a special announcement that horse races were to start in a few minutes. The friends rushed there to get a place in the front. Proud owners of beautiful horses and were making them walk and dance to the music of drums. The riders took their positions, the whistle blew, and the horses galloped off. The people shouted with joy when their favorite horse won the race. Okay. तो इसके बाद जो वो ये बंदे का तमाशा देख लेते तो वो आगे कहाँ जाता है, कॉन्जरर्स, जगर्स और एक्रोबैट्स की तरफ। कॉन्जरर्स कहते हैं जादू करने वाले को, जगलर्स उनको कहते हैं जो लाइक एक वक्त में बहुत सारी चीजें जो हैं वो जगल कर रहे होते। जगल करना मतलब लाइक इसमें मेंशन है कि 7 बॉल जो है वो एक साथ उछाल रहा था और उसने एक भी नहीं गिराई थी, तो ऐसे लोगों को जगलर्स कहते हैं। एक्रोबैट्स मतलब जो जैसे एक आदमी चल रहा था रोप के ऊपर, ऐसे लोगों को एक्रोबैट कहते हैं क्योंकि दे नो हाउ टू मैनेज देयर बॉडी। उनको पता होता है कि अपनी बॉडी का वजन किस तरीके से मैनेज करना है और कैसे अपनी बॉडी को यूज करना है। ठीक है। द कॉन्जरर टुक बिलाल्स हैंकरचीफ एंड टोर इट इनटू पीसेस। अच्छा, अब जो जादूगर था उसने क्या किया, बिलाल का हैंकरचीफ लिया, बिलाल का रुमाल लिया और उसको जो है फाड़ दिया, मतलब काट दिया। और लेकिन जब उसे वापस किया, जब बिलाल को वो वापस मिला उसका रुमाल, तो उसने देखा कि रुमाल को तो बिल्कुल भी कुछ नहीं हुआ, मतलब जैसे मैंने दिया था तो वैसे का वैसे है। तो ऑब्वियसली ही वाज लाइक अस्टोनिश्ड, उसको मजा आया देख के। उसके बाद जो है उसने देखा कि जगलर जो था वो 7 बॉल जो है वो जगल कर रहा था, उससे एक भी नहीं गिरी। फिर उन लोगों की अटेंशन डाइवर्ट होती है एक आदमी की तरफ जो कि एक रस्सी पे चल रहा होता है, बहुत टाइट रस्सी पे। लेकिन अगर वो थोड़ा सा भी इधर उधर होता तो वो गिर जाता, लेकिन क्योंकि वो एक प्रोफेशनल था तो वो इसके साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ। मगर जब वो नीचे आया तो लोग उसका ये करतब देख के बहुत ज्यादा लाइक उनको बहुत मजा आया, उनको बहुत हैरानी हुई कि ये आदमी इतनी पतली रस्सी पे चल के आया है। तो उन्होंने बहुत सारी लाइक तालियां बजाई उसके लिए। और बहुत और जो है, नो वन इज टू ओल्ड टू एंजॉय द ट्रिक्स ऑफ दीज एंटरटेनमेंट्स। अच्छा, अब ये जो 3 एंटरटेनर्स है लाइक कॉन्जरर, एक्रोबैट एंड जगलर्स, इनकी ट्रिक्स ऐसी होती हैं कि बूढ़ा भी देखेगा ना तो उसको भी मजा आएगा। अब इसकी इनकी ट्रिक्स की कोई एज लिमिट नहीं होती, अब हर कोई इनको देख सकता है और इनकी ट्रिक्स एंजॉय कर सकता है। ठीक है। उसके बाद ये लोग गए थे हॉर्स रेसेस की साइड। तो वहाँ एक स्पेशल अनाउंसमेंट हुई थी कि थोड़ी देर में जो है हॉर्स रेसेस स्टार्ट हो जाएगी। तो जो घोड़ों के मालिक थे उन्होंने क्या किया, अपना खूबसूरत घोड़ों को पहले लेकर आए, उन्होंने उनको चलाया और गाना बज रहा था उसको घोड़ों को डांस करवाया और लाइक शो ऑफ किया कि हमारा घोड़ा इतना अच्छा है। एंड देन उसके बाद जब रेस स्टार्ट हुई तो फिर उन लोगों ने अपने घोड़े दौड़वाए और मतलब रेस उनकी स्टार्ट हो गई। उसके बाद एक और स्पोर्ट था विच इज, पढ़ो। Sand pigging was another popular sport. Wooden pigs were fixed in the ground. The riders had to pull them out with their lances as they rode, but at all gallop. The successful riders marched round the field, their lances held up proudly. The people cheered them loudly wherever they went. Then they saw dogs races. The dogs chased a rabbit. They were anxious for the rabbit, but it reached the mark safely and vanished under cover just when the dog came near. They there were still quite a number of things to be seen, but the boys were too tired. Too tired.
They turned homeward tired but happy. ओके, इसके लास्ट जो इन्होंने एक चीज देखी वो था गेम टेंट पैकिंग। टेंट पैकिंग का गेम एक्चुअली होता क्या है, उसमें जैसे इस पिक्चर में शो किया हुआ है कि यहाँ पे एक जो है वुडन पैग लगी हुई है, मतलब लकड़ी का टुकड़ा जो होता है वो जमीन के अंदर गाड़ा जाता है, और जो लोग होते हैं वो घोड़ों के ऊपर भागते हुए आते हैं, और लांसेस लाइक उनके पास बड़ी बड़ी रॉड्स होती हैं, वो उस रॉड से उस लकड़ी के लाइक क्या कहना चाहिए, टुकड़े को उखाड़ देते हैं। उखाड़ के अगर जिसने ज्यादा सबसे ज्यादा लकड़ी के टुकड़े जो है उखाड़ दिए वाइल राइडिंग द हॉर्स, बहुत तेजी में भाग रहे होते हैं घोड़ा, तो वो लोग जो है वो जीत जाते हैं। और जब वो जीतते हैं तो वो क्या करते हैं कि वो पूरे ग्राउंड का जो है वो राउंड लगाते हैं, और जितने उन्होंने लकड़ी के टुकड़े जमा किए होते हैं उनको अपने हाथों में लेते हैं, और लोग जो है उनके ऊपर लाइक चेयर कर रहे होते हैं, उनको क्या कहना है ताड़ियां वगैरह बजा रहे होते हैं। उसके बाद एक और इन्होंने देखा कि डॉग रेसेस में बेसिकली कुत्तों को भगाने के लिए उन्होंने क्या किया, उनके सामने एक खरगोश छोड़ दिया और वो उसके पीछे भागे, लेकिन खरगोश जो है वो पहले पहुंच गया और जो कुत्ते थे वो उसे पकड़ नहीं सके। सो दैट वाज बेसिकली इट। और उसके बाद जो है और भी चीजें उस फेयर में मौजूद थी, बट ये दोनों लड़के इस टाइम तक काफी थक चुके थे तो वो अपने घर चले गए। ठीक है, आंसरिंग मी दिस क्वेश्चंस, व्हाई वाज द विलेज डेकोरेटेड, विलेज क्यों सजा हुआ था? क्योंकि मेला था वहां पर। ओके, व्हाई वाज इट द बेस्ट टाइम टू विजिट द विलेज, उसने क्यों बोला था जुबैर ने बिलाल को कि तुम सबसे सही टाइम पे आए हो? क्योंकि वहाँ मेला लगा हुआ था, वहाँ बहुत सारे गेम्स थे, इतना डेकोरेटेड विलेज था, एंटरटेनमेंट इसलिए बहुत उसने थी, कहा था। सही। What एंटरटेनमेंट भी what थी। kinds of shops had been set up for the fair? First किस किस तरीके की शॉप फेयर के अंदर थी? बैंगल्स की लगी हुई थी, रिंग्स की थी, और टॉयज की थी। जो वुमेन्स थी वो भी चीजें ले रही थी। टूल्स मैन की भी थी, फार्मिंग टॉल्स उन्होंने लिए। मिल्की एग्जैक्टली, चैनर्स की लगी हुई थी। सही सही। How did the jugglers entertain people? जगलर जो था उसने लोगों को कैसे एंटरटेन किया था? जगलर्स ने वो उसका जो बिलाल का हैंडकरचिफ लिया था उसके पीस कर नहीं दिए नहीं थे, नहीं लेकिन जो नहीं, बिलाल के। जगलर जो था वो बॉल्स हाँ, उछालने वाला था। यस टीचर, वो हाँ, जो बॉल्स उछाल रहे थे सेवन एक बॉल्स साथ को में, अब हाँ हाँ, एट अ टाइम उछाल रहा था ना, उसकी गिर रही थी, उसके हाथ एग्जैक्टली, में सेवन बॉल्स थी। सही सही। How did the conjurer perform his tricks? कॉन्जर्स ने बिलाल का हैंडकरचिफ लिया था, लेकिन उसके पीसेस कर दिए थे। जब बट बिलाल ने हैंड में लिया था तो उसके पीस नहीं हुए थे, तो वहाँ के जो पीपल थे वो बहुत इंटरटेन हुए थे। व्हाट इज टेंट पेगिंग? टेंट पेगिंग का क्या होता है ये? टेंट पे एक पॉपुलर स्पॉट है जो फिक्स हुई होती है ग्राउंड में, क्या जहाँ फिक्स है? जो हॉर्स राइडर्स होते हैं वो जब राइड करते हैं तो वो एक एक करके निकालते हैं, तो वो काउंट होती है लास्ट में। व्हाट मेड द डॉग्स रन रन इन द डॉग रेस? कुत्ते किस चीज के पीछे भाग रहे थे इतनी रेस में? रैबिट। व्हाट वाज द स्पेशल अनाउंसमेंट? स्पेशल अनाउंसमेंट किस बारे में हुई थी? क्योंकि वो राइड स्टार्ट होने वाली थी, हॉर्स राइडर्स जो थे वो अपने हॉर्स लाए थे, वो शो ऑफ करा रहे थे अपने हॉर्स को, बिफोर द इसलिए रेस, अनाउंसमेंट सही होती। सही सही। ओके, सो दैट्स इट। इसके अलावा कोई क्वेश्चन, कोई बात समझ में नहीं आई है? नो टीचर।